जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही एक समय के लिए ऐसा सन्नाटा छा जाता है, ऐसा अनुभव होता है कि जैसे सब कुछ ठहर गया हो, सारा जगत ठहर गया हो। यद्यपि सारा जगत ठहर नहीं गया, क्योंकि निरंतर अनुभूति की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, परिणमन हो रहा है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी
ज्ञान की धारा तो निरंतर बहती ही रहती है, परिणति स्वरूप की ओर दौड़ती ही रहती है। उपयोग अंतर में ठहरते ही उपयोग नहीं ठहरा, क्योंकि उपयोग में भी निरंतर परिणमन होता ही रहता है। निर्विकल्प अनुभूति होते ही सब कुछ ठहर जाता है, ऐसा नहीं, मगर उस समय वह पर्याय वहां ठहर गई है जो सदाकाल ठहरा हुआ है। इस ठहरे हुए तत्व के साथ में ऐसी अभेदता कि पर्याय पर्याय के विकल्प के लिए भी उतनी भी बचती नहीं है कि मैं पर्याय हूं। जैसे कोई व्यक्ति मर गया है तो वह थोड़ा मरा है और थोड़ा जिंदा है, ऐसी बात नहीं है, पूरी तरह से मर गया है। ऐसी ही निर्विकल्प अनुभूति है। अब उस मृतदेह के पास जाकर के तुम पूछो कि बता तेरा नाम कौन सा, क्या नाम है, गांव का नाम क्या, पता क्या, कुछ भी नहीं बोलता। कि थोड़ा थोड़ा तो बोल, धीरे धीरे तो बोल, तेरी शक्ति के अनुसार बोल, कुछ नहीं बोलता। मरने का अर्थ है पूरी तरह से मर गया। मरना पूरी तरह से और अधूरा होता ही नहीं, मरना माने मरना। और निर्विकल्प अनुभूति उन दीवानों के लिए है जो मृत्यु के लिए तैयार है। लोक में कहते हैं कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, और मोक्ष तो सदा के लिए मरना है। मोक्ष तो ऐसा मरना है कि उसके बाद फिर कभी दोबारा मरना ही नहीं है। तो वह मृत्यु कैसी होगी? और उस मृत्यु की नींव जो है वह निर्विकल्प अनुभूति में तैयार होती है। निर्विकल्प अनुभूति में जहां ठहर गया, इसलिए तो अनंत ज्ञानियों ने उस अवस्था को बोल ही नहीं पाए। मृत देह जैसे बोलता नहीं है, ऐसे ही उपयोग जो स्वयं में ऐसा ऐसा ठहर गया है, जो परिणति स्वरूप में ऐसे दौड़ करके सीधे ही स्वरूप के समस्त 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 प्रदेशों पर फैल चुकी है। जो ध्यान अंतर में ढला है वह ऐसे ढल गया है कि जहां से अब ऊपर नहीं आ सकता, वहां कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। बस उसी का नाम अनंत, बस वहां अनंत 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 अनंत। ये जो ध्यान है, ये ध्यान स्वरूप में ढल गया। वह ढल गया उस समय तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बस उस अनुभूति में वह मौन, वहां कुछ भी नहीं होता। और इसलिए ही वह अनुभूति ऐसी निराली अनुभूति है। अनुभूति हुई कि बस अब जो होना था वह हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। जो होना था वह हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। परम कृपालु देव उस अनुभूति में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हैं। परम कृपालु देव के हाथ हिलते हैं। साई है वह साई फैलती है, मगर वह साई कुछ भी नहीं कहती, मौन। बस ऐसा ही है। विकल्प तो हमें होते हैं, परम कृपालु देव तो उस स्थिति में है जहां निर्विकल्प, जैसे किताबों में लिखे गए जो अक्षर है, शब्द है, वे शब्द आंसू नहीं बहाते।
उन शब्दों में से खारा जल बाहर नहीं निकलता, मगर कोई व्यक्ति उन शब्दों को पढ़ करके यदि भाव विभोर हो जाए, यदि उसका हृदय पिघल जाए, तो वह व्यक्ति, उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। कागज में से अश्रु नहीं बहते, मगर वे अच्छे अच्छे को अश्रु बहा देते हैं। बस ऐसा ही परम कृपालु देव का रूप है। वे तो निर्विकल्प है, मगर ऐसे परम कृपालु देव के दर्शन मात्र से पूरी तरह से अंतर में झुकने का भाव आता है। परम कृपालु देव तो झुकते नहीं, वे तो बस किताब की भांति, वे तो मूर्ति की भांति, वे तो साक्षात देवालय की भांति ऐसे ही विराजमान है। परम कृपालु देव की जो ये तस्वीर है, ये तस्वीर यदि कोई व्यक्ति इन रंगों के पीछे, इस रूप के पीछे जो अरूपी है, उस अरूपी तक पहुंचे, मगर वह तब तक हो नहीं सकता है भगवान, जब तक हम अपने तक नहीं पहुंचे, क्योंकि अपने तक पहुंच करके ही यह शुरुआत होती है। मैं स्वयं तक पहुंचू, और स्वयं तक पहुंचू अर्थात मैं नित्य ध्रुव न्यायक देव सत्ता स्वरूप यहाँ पर अभेद था। फिर परम कृपालु देव की तस्वीर, परम कृपालु देव के रूप के दर्शन होते हो, तुम्हें एक अलग अनुभव होगा। पूर्व में हाथ जोड़ा था, मगर अब जो तुम्हें अनुभव होगा, वह अनुभव परम कृपालु देव यहाँ पर है। निर्विकल्प अनुभूति। आज परम कृपालु देव आत्म सिद्धि शास्त्र की चौथी गाथा में क्रिया जड़ का वर्णन करते हैं। तीसरी गाथा में कल हमने चर्चा की थी, परम कृपालु देव ने दो प्रकार के जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया। ये परम कृपालु देव की महानता है कि उन्होंने कहीं पर भी जैन शब्द का उपयोग नहीं किया। उन्होंने सिर्फ वस्तु स्वरूप समझाया। इस वजह से ही परम कृपालु देव जैसा होना, किसी के भी नाम लिए बिना, निंदा किए बिना, किसी के दोष बताए बिना तत्व क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है, उसकी निरूपणा की। क्योंकि समय बहुत कम है, फिर भी जो उनके भीतर में करुणा ऐसी स्फुरित हुई थी कि ये लिखने में आ ही गया। इस गाथा को पढ़ करके इस गाथा के गहरे रहस्य को हम समझते हैं। गाथा चौथी है। बाह्य क्रिया माराचता अंतर भेदन काय, ज्ञान मार्ग निषेधता देह क्रिया जड़ आई। आत्मा और शरीर के बीच भेद ज्ञान के बिना क्रिया जड़ जीव बाह्य क्रिया में संतुष्ट हो रहे हैं, साथ ही वे आत्मा के ज्ञान मार्ग का निषेध करते हैं। बाह्य क्रिया में संतुष्ट होने वाले, बाह्य क्रिया ये देह की क्रिया, वाणी की क्रिया, मुख्य रूप से परम कृपालु देव ने हम सभी के भूतकाल के स्वरूप पर करुणा व्यक्त की है। देह में एकत्व होने की वजह से धर्म भी हमने देह में ही माना है।
देह के अलावा और किसी का परिचय ही नहीं है। इसलिए विचार भी जो चलता है, धर्म शब्द सुनते ही देह ही नजर के सामने आता है। जो व्यक्ति देह के साथ में ही धर्म करता है और देह में रह कर के धर्म करता है, उस व्यक्ति का धर्म बहुत ही निकट काल में गंगा में बहने वाला है। उस व्यक्ति का धर्म निकट काल में स्मशान में चलने वाला है। इसलिए इस देह की क्रिया में जितनी भी सावधानी है, उतनी ही स्वरूप में बेहोशी है। जो स्वरूप में सावधान रहता है, वह देह की क्रिया में सावधान नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि देह की क्रिया ठीक तरह से नहीं होती। देह की क्रिया ठीक तरह से नहीं करता। देह की क्रिया तो ठीक तरह से करता है, मगर इस देह की क्रिया में मैं पने का भाव नहीं रहता। उस डॉक्टर की बात ही, जिस डॉक्टर का मरीज के साथ में कोई नाता नहीं है। नाता न होने की वजह से ऐसा नहीं करता कि यदि कैंसर की गठान निकालनी हो तो कैसे भी चाकू घुमा दिया, क्योंकि मेरा कहां है। उपयोग की एकाग्रता है। उपयोग स्थिर है। उस व्यक्ति के शरीर के अंग को डॉक्टर देखता है। वह शरीर भी डॉक्टर का नहीं है, रिश्तेदार का नहीं है, मगर पूरी तरह से एकाग्रता। कोई यदि बात करेगा, कहेंगे कोई बात नहीं करे, दूर रहो, दरवाजा बंद कर दिया, बिल्कुल चुप, वहां किसी और का प्रवेश नहीं, और पूरी तरह से एकाग्रता से जब वह ऑपरेशन करता है, कितनी एकाग्रता। हमारे जो बाल है, उस बाल की मोटाई भी बहुत है, क्योंकि यदि तुम न्यूरो सर्जन से पूछो जो ऑपरेशन करते हैं, वे कहते हैं हमारे मस्तिष्क में इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म नसें होती है, जो बाल कितनी नसें इकट्ठी हो तब बाल जितनी मोटाई होती है। अब उन नसों को कहां से क्या अलग करना, कैसे करना, क्या करना, वह जब सूक्ष्म यंत्र से उसे देखते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं, तो कितनी एकाग्रता होती है। एकाग्रता होना बिल्कुल अलग बात है, और उसमें मेरा कोई ये है, ये मान्यता अलग बात है। इसलिए ज्ञानी बिल्कुल एकाग्रता से, इसलिए मुनि बिल्कुल एकाग्रता से चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं। यहां वहां ऐसी नजरें हटाते नहीं है। पूरी तरह से उपयोग की एकाग्रता है। परम कृपालु देव एकाग्र होकर के ही जवार जवेरात को देखते थे। परम कृपालु देव ऐसे ही नहीं कि कुछ भी लिया और दे दिया। कोई धूल लेकर के आए तो भी हीरा दे दिया, कोई धन लेकर के आए तो भी हीरा दे दिया। ज्ञानी की दशा ऐसी है कि उपयोग एकाग्रता ये उसकी योग्यता अनुसार यथा योग्य होता ही है, और अंतर में जागृति भगवान कि बस मेरा इसमें कर्तृत्व क्या है। वह जो भीतर में ज्ञान 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 की ही धारा चलती रहती है। जिस समय तुम्हें एहसास हो, और ये एहसास कुछ ही लम्हों का एहसास है, घर से निकलते निकलते ही एक क्षण के लिए एहसास हो गया कोई चल रहा और जानने वाला दूर है, बस तुम धार्मिक हो गए। इतना ही करना था, मगर इसके लिए भी भीतर में इतना चिंतन मनन घोलन इतना अंतर में चलता है, तब जाकर के वो एक समय के लिए फासला बन जाता है, और उस फासले में ही अस्पर्शी जानन 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 धारा। जो देह की क्रिया हो, उस देह की क्रिया का कार्य ये अलग है। देह की क्रिया का कार्य अलग है, और बस भीतर में ज्ञान की धारा अलग है। कृपालु देव क्रिया जड़ जीव उन्हें कहते हैं जो क्रिया तो करते हैं, मगर उन जीवों को अंतर में
और देह की क्रिया के बीच में भेद ज्ञान नहीं है। समय सार का संवर अधिकार भेद विज्ञान का अभिनंदन करने वाला अधिकार। उसमें इसी पर ही महिमा बताई कि आज तक जो जीव मोक्ष में गए सिद्ध हुए, वे भेद ज्ञान के बल से ही सिद्ध हुए। जितने भी जीव संसार में भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, वह भेद विज्ञान के अभाव के कारण। और कृपालु देव इस गाथा में अंतर्भेद शब्द का जो ये उपयोग करते हैं, ये अंतर्भेद माने भेद विज्ञान के बिना। ये जो अंतर्भेद, पर और स्व के बीच में भेद न किया, ऐसा नहीं है कि उसे भेद करने की कला नहीं आती थी। भेद करने की कला तो वह जानता था, मगर उसने जो भेद किया, वो जो जहां नहीं करना था वहां भेद कर दिया है। बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, उनको ये पता है उनके जो घर है कैसे है। उसमें भीतर में भी रंग है और बाहर भी रंग है, एक ही दीवार है, मगर भीतर, घर के भीतर कौन सा रंग करना है, उसके लिए घर के 5 सदस्य मिलकर के फिर विचार करते हैं कौन सा रंग करना है। और वही दीवार है, वहां बाहर का रंग करना हो तो उसके लिए हमें कोई चिंता नहीं है। सोसाइटी की मीटिंग होगी और उसमें वो रंग करेंगे। बिल्डिंग का रंग जब होता है तब उतना विचार नहीं आता है, वो बाहर का भाग है, ये भीतर का है। ये अंतर में इतनी ही जागृति, बाहर का है उसके ऊपर हम इतना जोर नहीं देते, भीतर में क्या है उस पर हमारा पूरा जोर है। यदि ये कपड़े में छेद हो जाते हैं तो इतनी तकलीफ नहीं होती है, मगर पेट में छेद हो जाते हैं तो तकलीफ होती है। इतने तो विवेक हमारे में भी है कि ये बाहर है और ये पेट भीतर है। तो बाहर और भीतर का भेद तो जानता है, मगर जिसमें वह भेद करता है वे दोनों ही बाहर है। चैतन्य स्वरूप के तो बाहर है और ज्ञानी को ये दूर ऐसे दिखाई देता है। इसलिए गर्मी की ऋतु में ये मौसम ऐसा है, पत्ते सूखते ही जाते हैं, और जैसे पत्ते सूखते जाते हो और पत्ते गिरने की तैयारी हो, हे चैतन्य परमात्मा परम कृपालु देव के इन शब्दों को पढ़ करके पर उस दशा को कि जहां बस पत्ता सूखता जा रहा हो, देखते हैं ना धूप उस पर गिरी, 42, 43, 44 टेम्परेचर, अब पत्ता बिल्कुल सूख गया। कहां कोमल, कहां मुलायम, और कांटे की तरह चुभने लगे ऐसा कठोर हो गया, अभी बिल्कुल सूख गया। मगर वह पत्ता जब सूख गया और गिरने की तैयारी में है, वे डालियां जब सूख गई और नीचे गिरने की तैयारी में है, और ऐसे समय में जब उन पत्तों को मैं देखता हूं तो इसलिए दुख नहीं होता है, इसलिए भय नहीं लगता है, इसलिए लंबे विकल्प नहीं चलते हैं, क्योंकि उन पत्तों के ऊपर मैं एक भी पक्षी को देखता नहीं हूं, सिर्फ पत्ते हैं। अभी गिरा, अभी गिरा और गिर गया, मगर उस पत्ते के ऊपर कोई पक्षी बैठा नहीं था, और पक्षी ने उड़ान भरी थी। पक्षी ने दोनों पंख फैलाए थे और पक्षी उड़ रहा था। बस वही दृश्य मैंने आज सुबह देखा है, वही दृश्य आज सुबह देखा है। परम कृपालु देव वह पक्षी है जो निश्चय और व्यवहार, ये दोनों पंखों को फैला करके ये मोक्ष के मार्ग में विहार कर रहे हैं। और जो कृपालु देव की तस्वीर हमें दिखाई देती है, ये जो परम कृपालु देव का ये देह डाली की भांति दिखाई देता है, जिस डाली पर परम कृपालु देव ने अपना घोंसला ही बनाया नहीं है,
और बस वही परम कृपालु देव की दृष्टि की एकाग्रता और मस्ती। बस पत्ता तो गिर रहा है और वह बस पक्षी पक्षी और पत्ते के बीच में फासला। बस इसी फासले के अभाव के कारण ही ये क्रिया जड़ होकर के मैं भटका हूं। हे परम कृपालु देव, अब देह की क्रिया में अब मैं मांस के साथ में ये गिनती न करूं, ये परमाणुओं की गिनती न करूं। जैसे उस पक्षी को उड़ता हुआ ऐसे देख लिया कि यह पक्षी उड़ रहा है, दोनों पंखों को फैला करके यह पक्षी जब उड़ता है तो उड़ते हुए पक्षी को देखता हुआ, और वो मैं देखता हूं कि पक्षी दोनों पंखों को फैला करके उड़ रहा है, मगर उसके जो दोनों पंख है, पक्षी जब उड़ता है पंख तो दोनों फैले हैं। ज्ञानी का जो जीवन है वह निश्चय भी है और व्यवहार भी है, मगर महत्व की बात है कि पक्षी वो बाई पंख को देखता है या दाई पंख को देखता है। नहीं, दो में से एक भी पंखों को नहीं देखता, वह सीधा आकाश में ही देखता है। आकाश को देखता है और पंखे फैलते हैं। ऐसे ही है कि ध्रुव चैतन्य तत्व ही दृष्टि में रहता है, एक विराट चैतन्य वही दृष्टि में रहता। आ, ऐसा विराट, विराट कहते ही बस कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, ऐसा विराट। विराट कहते ही ध्रुवता, ध्रुवता, ध्रुवता। विराट कहते ही जहां अकंप सत्ता है, ये विराट चैतन्य। अब वहां पक्षी बैठा ही नहीं। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा अनुभव कर, ये अनुभव करके बस तो बैठा ही नहीं है। इसलिए अब ग्रीष्म ऋतु हो, अब गर्मी के दिन हो, अब ये डाली सूख करके गिरने की तैयारी में हो, मगर आनंद निराला। हा 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 हा, वह आनंद निराला। एक भी परमाणु में, एक भी परमाणु में, एक भी परमाणु में ज्ञान को मिलता हुआ न देखता हो भगवान। ऐसा जो ज्ञानी वो मोक्ष के मार्ग में यात्रा कर रहा है, बस ऐसे ही बैठा हो, ऐसे ही खड़ा हो, जो परम कृपालु देव की मुद्रा को देखते हैं ना। हे चैतन्य परमात्मा, ये एक अपूर्व 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 परम विज्ञान है। यहां पर ही, यहां पर ही ये अनादि अनंत हूं और सत्ता स्वरूप हूं, ये दोनों में। ये ध्रुवता अभी के लिए नहीं हूं, सदा काल, नित्य सदा काल अस्तित्व माने बस यही मैं। इसलिए इस जगत में किसी भी दर्शन ने, जिन्होंने आत्मा की बात भी की है, उनमें से किसी ने भी आत्मा को समय नहीं कहा। आचार्य कुंद देव समय कहते हैं, महावीर भगवान ने इन्हें समय कहा। ये आत्मा अर्थात समय, समय सार, ये आत्मा ही समय है, और समय का सार माने ध्रुव सत्ता। समय तो घड़ी में होता है, समय तो कैलेंडर में होता है, ये समय माने आत्मा क्यों? समय माने आत्मा। ये ध्रुव की ध्रुवता जो फैली हुई है, जो काल के भेद के कारण वह कहीं विभाजित नहीं होती, और ये दोनों एक साथ में अनादि अनंत हूं और घन पिंड हूं। इसलिए जॉर्ज अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो वस्तु का सिद्धांत बताया, उसमें आइंस्टीन ने दो बात कही, स्पेस और टाइम। ये दोनों की जरूरत है। किसी वस्तु को टिकने के लिए उसे खाली जगह भी चाहिए, मगर खाली जगह तो टेबल भी रोक लेता है, कुर्सी भी रोक लेती है। इसलिए अकेली खाली जगह नहीं, उसके लिए उसे समय भी चाहिए। बहुत कोशिश की, मगर फिर दोनों को स्पेस और टाइम, स्पेस और टाइम, स्पेस और टाइम करता गया, मगर अंत में वो इस निर्णय पर आया,
मगर फिर भी वंचित रह गया। उसने कहा कि ये स्पेस और टाइम, ये जो दो भेद में विभाजन कर रहा हूं, ये विभाजन गलत है। इसको हमने भी आगमों में भी इसके बारे में प्रदेशों की जो बात आई है उसके लिए विस्तार क्रम कहा है, और जो काल की बात आई उसके लिए प्रवाह क्रम कहा है। स्पेस और टाइम। और अंत में आइंस्टीन ने ये दोनों शब्दों को मिला दिया, और अंत में आइंस्टीन ने स्पेस एंड टाइम नहीं कहा, उसका एक ही शब्द बना दिया, स्पेसियो टाइम। माने पूरी समग्रता, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये असंख्य प्रदेशों में व्याप्त तो हूं मैं, मगर आ, ऐसा अनादि अनंत भी, उसमें विस्तार भी तो है। खाली यहाँ की घनता ही नहीं है, मेरा अस्तित्व विराट है। ये पक्षी ने जितने पंख फैलाए हैं, वो पंख उसके नहीं है। पक्षी तो जो आंखों से आकाश को देखता है, वह आकाश उसका है। ओ हो, जो पर्याय जहां फैली है वह नहीं, जो ध्रुव सत्ता जहां पर्याय पर्याय जहां तक पहुंच ही नहीं पाती। ये आंखों में आकाश आता नहीं, मगर ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव में ही पूरा। और उस समय एक देह नहीं गिर जाता हो भगवान, पूरी तरह से। ओ हा 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 हा। एक ध्रुव चैतन्य, बस एक ध्रुव चैतन्य। उसको समझ में आया तुझे? इसका भाव क्या है? ये इतना राज, इतना छुपा राज है। जब परम कृपालु देव ये कहते हैं ना, इसका भाव क्या है? भाव इसका ये है कि कपड़े की डोरी टंगी हुई है, वहां पर डोरी लगी है ना, उसके ऊपर एक कपड़ा, दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा, जो तूने आज पहना है वह कपड़ा वहां पर उतार करके लटकाया। दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा, कल पहना था, परसों पहना था। और जब तू डोरी का मालिक है, उस डोरी का मालिक तू है, वहां कपड़े सब लटक रहे हैं। ये सब लटकते हुए कपड़े में तो वहां गया, और क्या किया? तूने सीधा ही डोरी को पकड़ा और लेकर के निकल गया। तो क्या होगा? तूने अपनी डोरी को ले लिया ने, उन कपड़ों का क्या होगा? कपड़े गिर जाएंगे। कपड़े रहेंगे कहाँ? उस डोरी के ऊपर तो कपड़े लटक रहे थे, कपड़े ही गिर जाएंगे। तो जब अनादि अनंत ऐसे ज्ञान की जो डोरी है, उस डोरी को जब तू यहां ग्रहण कर लेता है कि मैं ध्रुव, जो विराट का भाव कहा ने, मैं ध्रुव, तो ये दे, पूर्व का दे, उससे पहले का दे, अनंत दे, ऐसे ही गिर जाते हैं। माने जन्म मरण वाली बात ही नहीं रहती है, वहां नित्यता है। ऐसे जो नित्यता, परम कृपालु देव, हो ऐसे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, आपके चरण का पता नहीं है, मगर आपके इन वचनों से हो बस वहीं पर ही समा जाए। इसके लिए ये हो 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 अब वापिस नहीं। हो ऐसा अंतर में जब पर्याय अंतर में ढलती है भगवान, हो 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 जब पर्याय न्यायक देव में ढल जाती है, फिर उन पर्यायों का तो जगत के विषयों में कहीं पर भी उपयोग नहीं होता। ऐसा समर्पण देव दर्शन करते हैं। पूजा करने हम जाते हैं भगवान, और पूजा करते समय हम भगवान को अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा, अक्षय पद प्राप्त है, अक्षय पद पाना चाहता हूं, और अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा, ये चढ़ा दिया, ये चावल चढ़ा दिया, और फिर जल चढ़ा दिया। मगर आपको पता है कि भगवान को हम जो चावल चढ़ा करके आते हैं, उस चावल को फिर घर पर ला करके पकाओ और खा लो। कितना विवेक है कि जो वहां चढ़ चुका है, जो वहां चढ़ चुका है, उसे फिर वहां से उठाया नहीं जा सकता। जब स्वरूप में उपयोग समा जाता है ना, फिर वहां से परमात्मा को अर्पण हो गया।
जो अर्घ हम परमात्मा को चढ़ाते हैं, फिर उसका संसार के खाने पीने में उसका उपयोग नहीं करते, उसका उपभोग नहीं करते। ये उपयोग जब स्वरूप में समा जाता है, फिर वहां कहीं पर भी उसका उपयोग नहीं होता। उपयोग उपयोग में हो। ओ। और ये बात अंतर की बात कही। बाहर की बात भी ऐसी है, क्योंकि बाह्य क्रिया का असली भाव तो यह है कि जब भीतर में अंतर में आत्मा की अनुभूति हुई, तो फिर दो हाथ जोड़ करके फिर ऐसे झुका, परम कृपालु देव को मस्तक झुकाया। और ये मस्तक जो झुका ने, ये परमाणु जो है, ये ललाट के परमाणु, ये परमाणु जो है, ओ हो 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 हो, रोज 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 क्या करना ये सब, रोज 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 ये सब क्या करना, रोज 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 क्या करना। 100 सुनार की, एक लोहार की। रोज रोज जाकर के मंदिर में जाकर के वो चंदन को यहाँ पर ले ले करके यहाँ टिका टीला करता रहा। एक दिन गया, yellow.com यहाँ लगा दिया। एक दिन गया, फिर ये टिक्का यहाँ लगा दिया। ऐसे ही टपक 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 करता रहा। अब तो वह दशा आई कि बहुत हो गया यहाँ पर। अब तो यहाँ पर नहीं लगाना है कुछ, अब तो इसे ही परम कृपालु देव के चरण में अर्पण करना है। और ये ललाट ही जहां अर्पण हो गया, जहां चावल तुमने परमात्मा को चढ़ाया, फिर वहां से उठाया नहीं जाता। भक्ति किसका नाम है? भक्ति अर्थात बस। ओ हो। परम कृपालु तुम्हारे अंतर में पूरे, जब वो अंदर में होता है तो बस वो भी तो अर्पण है। जब ये खून दौड़ता हो, जब ये अंदर में कंपन होता हो, ये भी तो आपका है, ये भी तो आपका है। क्योंकि जो चढ़ चुका है, जो चढ़ चुका, अर्पण हो गया। आदि हादि आज थी, वर तो प्रभु आती। बस बाह्य की क्रिया किसे कहते हैं? भीतर में अनुभूति हो तो बाहर में क्रिया होती है। अनुभूति के बिना ये भक्ति भी कैसी, अनुभूति के बिना व्रतादि भी कैसे, अनुभूति के बिना। ओ हो 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 हो। हे ज्ञान दीपक, परम कृपालु देव, परम कृपालु देव, जब अंतर में यह अहोभाव आए। ये आत्म सिद्धि शास्त्र ऐसे ही इतना महिमावान नहीं कहा है भगवान। इतना अंतर में राज और रहस्य छुपा है, खाली कृपालु देव कहते हैं इतना ही। शब्द पढ़ोगे तो बाह्य क्रिया महाराजता, अंतर भेद न काए। बाहर की क्रिया में बस जो रचे पचे रहते हैं। लिखा तो सिर्फ इतना है कि बाहर की क्रिया में जो रचे पचे रहते हैं। रचे पचे का अर्थ क्या? कि बाहर की क्रिया में ही उनका जीवन, बाहर की क्रिया में ही उनका पूरा जीवन बीतता है। वो गिनती करते हैं, सब उनकी गिनती वो बाहर की क्रिया में ही होती है। उनका सब बाहर बाहर बाहर, बाह्य क्रिया महाराज था। वर्षित तप हुआ या नहीं हुआ, ये बाह्य क्रिया वर्षित तप हुआ, सिद्धि तप हुआ, धर्मचक्र हुआ, श्रेणी तप हुआ, और न जाने कितने कितने तप है। मेरे से ज्यादा तो आप सब जानते हैं। एक उपवास करो, फिर पारणा किया, फिर दो उपवास करो, फिर तीन करो, पारणा करते जाओ, फिर चार करो, पांच करो, छह करो, सात करो, कितना कितना करते गए। 72 उपवास हो गए, 16 पारणा हो गया, ये करते गए। मगर 72 उपवास में 72 सेकंड के लिए भी ये विचार नहीं आया कि श्रेणी है क्या। न तो उपशम श्रेणी का पता है, न क्षपक श्रेणी का पता है। श्रेणी का भी पता नहीं है और श्रेणी का भी पता नहीं है।
श्रेणिक का भी पता नहीं। ओ हो 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 हो। हे चैतन्य परमात्मा, ये वितरागी परमात्मा की महिमा तो तू जान। ओ हो हो। ये महिमा तो तू जान है। तुझे समझ में आ रहा है भगवान? तुझे जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो ही आप कहना, बेईमानी से हाँ मत कहना। क्योंकि ये अंतर के भाव से जब कहता हूं तो भी अंतर के भाव से हा कह। ओ हो, नहीं तो ना कहते। ओ हो हो। ये साफ हिसाब है। कैसी अंतर की भक्ति। बाह्य क्रिया करते करते व्रतादि का पालन करो, पुण्य बंधेगा, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट पुण्य बनता है। श्रेणी तप करने से कितना पुण्य बंधेगा, मगर वर्षी तप से तो और ऊंचा पुण्य बनता है। वर्षी तप कितना ऊंचा बंधेगा, आपको ये जान करके आश्चर्य होगा, क्योंकि आपने आज तक कभी ये विचार भी नहीं किया होगा कि सबसे उत्कृष्ट में उत्कृष्ट जो पुण्य है वह पुण्य कौन सा है। सभी पुण्य में कभी ये विचार भी आता है कि इतना पुण्य जो हम मानते हैं, इतना पुण्य हमने किया। तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य सबसे ऊंचा पुण्य है। और तीर्थंकर प्रकृति जब बनती है उस समय, तीर्थंकर प्रकृति जब बनती है उस समय क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तब ना श्रेणी तप है, ना वर्षी तप है। न श्रेणी तप, न वर्षी तप, न धर्म चक्र। कोई तप नहीं, कोई तप नहीं। न अणुव्रत है, न महाव्रत है, कोई तप नहीं है। न अणुव्रत है, न महाव्रत है। व्रत जो व्रत है ही नहीं। राजा श्रेणिक को तीर्थंकर प्रकृति बंधी की नहीं। चौथा गुणस्थान था। चौथे गुणस्थान में न अणुव्रत है, न महाव्रत है। और फिर भी सबसे ऊंचा का ऊंचा वो जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है, कभी विचार ही नहीं आया। हम ये मान के बैठे हैं जो व्रत आदि करने से पुण्य बनता है, पुण्य बनता है, पुण्य बनता है, पुण्य बनता है, ऐसा। ओ हो। तो जरा विचार कर, जो तीर्थंकर परमात्मा है? कैसा ये वस्तु का स्वरूप है भगवान, कैसा ये वस्तु का स्वरूप है। ध्यान से सुनना हो, ध्यान से सुनना। तेरे कान में यदि कीड़े हो तो थोड़े बाहर निकाल देना, नहीं निकालेगा तो ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। तू देख, तू सुन ध्यान से जो तुझसे कहता हूं। तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है चौथे गुण स्थान में, अव्रति अव्रत दशा है। न अणुव्रत न महाव्रत। एक होती है तीर्थंकर का पद, तीर्थंकर की दशा, और एक है तीर्थंकर की दशा, और दूसरी है तीर्थंकर के चरणों में झुकने वाले की दशा। जो इंद्र है, जो तीर्थंकर के चरणों में आकर के झुकते हैं। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतक दलित पाप तमोवितान। ये जो वो जो भक्त है, वो उसका जो मुकुट है, उस मुकुट के मणि, उस मणि की जो शोभा है, वो चमक भगवान आपके चरणों में वो झुकता है। तो एक तो है जो स्वर्ग का देव, सीधी भाषा में कहूं तो स्वर्ग का देव जो भगवान के चरणों में झुकता है। आज के जमाने की दृष्टि से देख, एक तो है सेठ और दूसरा है उसका नौकर। तो सेठ का पुण्य ऊंचा कि नौकर का पुण्य ऊंचा? कोई व्यक्ति सेठ बनता है, कोई उसका नौकर बनता है, कोई उसकी शरण में रहता है। पुण्य किसका ऊंचा है? तीर्थंकर पुण्य ऊंचा है कि स्वर्ग का देव होना यह पुण्य ऊंचा है? और जो स्वर्ग का देव होता है ना, वो स्वर्ग का जो देव हुआ है वो व्रतादि करके हुआ है। और जो तीर्थंकर हुए वो बिना व्रतादि के भी तीर्थंकर प्रकृति बंधी है। उसका एक मुख्य कारण है चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ये चैतन्य 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 तत्व के आश्रय से ऐसा पुण्य बनता है। करोड़ों भव में की गई तपश्चर्या से, करोड़ों भवों में की गई तपश्चर्या से जैसा पुण्य बंधता है,
उससे भी उत्कृष्ट पुण्य एक समय के चैतन्य तत्व के विचार से बनता है। मैं चैतन्य हूं। ओ हो हो भगवान, मैं चैतन्य हूं। ऐसा खाली विचार आया हो, अनुभूति नहीं। अनुभूति नहीं। मैं चैतन्य तत्व हूं ऐसे विचार से, अनुभूति से नहीं। अनुभूति से तो पुण्य बनता ही नहीं है। अनुभूति से तो पुण्य जो बंधा था वो खाली होता जाता है। कचरा है ना कर्म का, वो तो खाली होता है। ओ हो। ऐसा राज जो है, ये राज ने बताया है। गुरु की भक्ति तू जाने ही क्या। हाँ, गुरु की भक्ति माने अर्घ चढ़ गया। अर्घ चढ़ गया माने ये बस। ओ हो। इसलिए लोग मुझसे पूछते हैं, कभी आपके यहाँ ललाट पर कभी कहीं 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 तिलक नहीं देखा? नहीं देखा नहीं। बस मैंने भी कृपालु देव के ललाट पे नहीं देखा है। नहीं देखा नहीं। क्योंकि जो अपना नहीं है, बस जो पहले से ही अर्पण हो गया, बस उनका है। ओ हो। थोड़ी देर के लिए ऐसा ही हो एहसास होता है। जिनके प्रति अहोभाव है, हमारे यहाँ मेहमान पधारे, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। ऐसा ही है। ऐसा ही है। अभी अभी यहाँ पर जैसे बैठा और परम कृपालु देव ऐसा जो भाव आया ना, हाथ जोड़ते ही, ऐसा हाथ जोड़ते ही, हो, हाथ जोड़ते ही ऐसा परम कृपालु देव। कहीं स्टेज पे तुमने देखा है? स्टेज पे जब कोई व्यक्ति मेहमान होकर के आता है, हम उन्हें क्या करते हैं कि चलो शाल ओढ़ा दिया, शाल ओढ़ाई, और उसके ऊपर फिर मानो फूलहार या कोई हार पहना दिया। ये पहनाया, पहनाया, उसके बाद में उस व्यक्ति के पास अब वहां पर कोई ऐसा आसपास में है ही नहीं। तो जिन्होंने वो पहनाया है वही क्या करते हैं, पहनाने के बाद में थोड़ी देर के लिए वो शाल को, हार को अपने हाथ में रख लेते हैं। वो हाथ में रखा है क्योंकि उसमें शोभा लगती है। वो हाथ में पकड़ करके हार रखेंगे, वो ठीक नहीं है, मगर है उनका ही। हमने तो अर्पण कर दिया। सिर्फ अर्पण करके भी थोड़ी देर के लिए अपने हाथ में पकड़ के रखा है, थैली में दे देंगे। हम स्टेज पर बैठते तो होता है ना, जो कोई फूल का हार पहना देता है तो हम उतार करके रख देते हैं। अब उसको अब कोई आसपास में है ही नहीं, तो फिर उसने ही उस हार को ले लिया, एक और रख दिया। तो मैं ऐसा कभी एहसास हुआ कि ये जो देह है, ये देह परम कृपालु देव को अर्पण हो गया। अर्पण हो गया है माने आदेहादि आज थी। फिर यहां लेकर के मैं यहां क्यों बैठा हूं कि थोड़ी देर के लिए अभी यहां, क्योंकि कृपालु देव को भी जरूरत नहीं है। कृपालु देव कहते हैं मेरा देह ही साइड में पड़ा है, तेरा लेके मैं क्या करूंगा। मगर भक्ति की बात ही निराली है। ओ हो 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 हो। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। ये जीवन धन्य हो गया अंतर से। यह कृपालु देव, कृपालु देव। हे ज्ञान दीपक, मैं तुमसे क्या कहूं। काश तुम समझ सको कि यह वाणी पूरी पृथ्वी पर जब पहुंची है, ये ऐसे ही नहीं हुआ। इस वाणी में कुछ है, कुछ तो है, कुछ तो है। ओ हो, कुछ तो है। ओ हो। कहीं पर भी, कहीं पर भी, कहीं पर भी लगता ही नहीं, लगता ही नहीं, लगता ही नहीं। ओहो। एक लड़की है ना, जो हिमालय की पहाड़ी, उस जगह पर अपने भाई को उठा करके लेके जा रही। और भाई मोटा है, पहाड़ी है। किसी ने उस छोटी सी बच्ची को पूछा कि इतना वजन तू ढोकर के ऊपर चढ़ रही है पहाड़ के ऊपर, तुझे कुछ होता नहीं है? उस बच्ची ने क्या जवाब दिया? उस बच्ची ने कहा,
क्या बात करते हो, ये मेरा भाई है। तुझे वजन नहीं लगता, इसे उठा के ऊपर ले जा रही है। क्या बात करते हो, ये मेरा भाई है। ऐसा ही जब मैं परदेश से लौटता हूं तो ज्ञान दीपक जो मिलते हैं जूम पर व्यक्तिगत, यही पूछते हैं इतने ज्यादा शास्त्र लेकर के इन सब जगह पर जाना, वजन नहीं लगता कंधे पर। वजन लगेगा कैसे, ये आत्म सिद्धि शास्त्र है, ये कृपालु देव है भगवान, ये कृपालु देव है। और अंतर में भेद ज्ञान, ये ज्ञान ढोता नहीं है, ज्ञान उठाता नहीं है, बिल्कुल अलग होकर के ज्ञान 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 ज्ञान, ये तारा चलती रहे बस। बाह्य क्रिया मां राचता, अंतर भेद न काई, रचे पचे। इसलिए क्योंकि उस बाहर की क्रिया में ही वो दिखाई देती है, देह में तन्मयता है। कल मैंने आपसे एक बात कही थी ना कि मरने के बाद में मेरी इन आंखों को दिया जाए, किसी को दान में दिया जाए, शरीर के अंगों को दिया जाए, मगर जिसका मालिक ही तू अब नहीं है, मरने के बाद में भी उस देह की मालकियत क्यों करता है? मरते मरते भी ये क्यों कहता है कि इतनी संपत्ति इसको देना, इतनी इसको देना, इतनी इसको देना? अब तो मौत की घड़ी आई है, माने तो मरने के बाद में जहां पर रहेगा वहां से भी तेरी, बस ये मोह की जो रस्सी है वो तो यहां तक फैलाने वाला है मरने के बाद भी। इसलिए किसी भी ज्ञानी ने, ऐसा तो तुमने नहीं सुना कि ज्ञानी ने, कृपालु देव ने नेत्रदान किया, गुरुदेव ने नेत्रदान दिया, किसी ने भी, और उनमें विवेक नहीं था? विवेक तो पूरा था। विवेक जहां होता है वहां तो मोह ही नहीं होता। समाप्त हो गया इस देह की क्रिया में जो रचते पचते नहीं है, जो क्रिया जड़ नहीं है। जड़ क्रिया का मतलब, जड़ क्रिया में ही क्रिया जड़ हो गया। ओ हो। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं अहमदाबाद में था, किसी ने मुझे प्रश्न पूछा, और ये सत्य प्रश्न था कि महाराज साहब के पास में जब हम जाते हैं तो महाराज साहब ये कहते हैं कि उनको फोन लगा के दो ना, उनको पूछो क्या समाचार है इसका, क्या समाचार है उसका, एक बार पूछो। तो हमें फोन लगा करके देना चाहिए या नहीं उनको? उन्हें ये प्रोत्साहन करना चाहिए, अनुमोदना करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? और वो उपयोग तो करते नहीं, वो खाली हमसे फोन पे बात करा देते। और कभी कभी बहुत ऐसा हो तो कहते पास में लाओ, फोन को नजदीक लाओ, और फिर बोल लेते हैं। तो उसमें उनको बंद होगा कि ना होगा, ये क्रिया जड़ है, ये क्रिया जड़ है। मैं खुद अपने पास में पैसे नहीं रखता हूं, 1 रुपया भी नहीं रखता हूं। एक आदमी को मैंने कहा था, ये सत्य घटना है, एक आदमी को कहा कि तू मुझे मिलने कब आ रहा है? उसने कहा कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने कहा क्यों, अभी बता दो। बोले नहीं, मुझे आपके पास में आने के लिए पैसे चाहिए, और मैं अब पैसे नहीं रखता, मेरे पैसे अब कोई और रखता है। तो उसके पास कितने बजे समय है वो मुझे उसको पूछना पड़ेगा, तो उसको लेकर के मैं आऊंगा। अब वो व्यक्ति समझ रहा है कि वह त्यागी हो गया है, वह स्वतंत्र हो गया, उसने रुपये को छोड़ दिया। रुपये को छोड़ा नहीं, रुपये की गुलामी चालू है। रुपये की गुलामी चालू नहीं, अब तो उस आदमी की भी गुलामी हो गई, क्योंकि उस आदमी के बिना भी नहीं आ सकता। पहले तो अकेले रुपये की जरूरत थी, अब रुपये और आदमी दोनों की जरूरत पड़ी। कृपालु देव कहते हैं सहज, यदि तुझसे नहीं होता है त्याग तो ठीक है। तो गृहस्थ है, तो गृहस्थ में गृहस्थ की भूमिका अनुसार
जैसे बने ऐसे, मगर जड़ क्रिया में मगर कौन समझाए। सब कुछ छूट सकता है, कुल परंपरा नहीं। इसलिए तो मनुष्य भव पा करके भी जीव सम्यक दर्शन क्यों नहीं पाता। ये खतरनाक है। जानवरों में माँ बाप के द्वारा धन नहीं मिलता, घर नहीं मिलता, गाड़ी मोटर बंगला नहीं मिलता, ये कुछ नहीं मिलता। गाय मर गई सो मर गई, कुछ दे के नहीं गई, बस बछड़ा वहां पर अकेला रह गया। कुत्ता मर गया, पिल्ला ऐसे ही रह गया, कुछ भी नहीं मिलता। वहां माँ बाप अपने बच्चों को कुछ देकर नहीं जाते। एक मनुष्य भव ही ऐसा है जहां माँ बाप बच्चे को रुपये संपत्ति ये सब दे के जाते हैं। मगर ये मनुष्य भव ही है जहां माँ बाप अपने बच्चे को झूठी मान्यता भी दे के जाते हैं, कुल परंपरा भी दे के जाते हैं, क्रियाकांड भी दे के जाते हैं, जो जानवरों में दे के नहीं जाते। इसलिए धन्य था वह शेर जिसको उसके माँ बाप ने कोई कुल परंपरा नहीं सिखाई थी, कि तात्कालिक मुनि का उपदेश सुन करके उसने पा लिया। इसलिए आपको पता है, गृहीत मिथ्यात्व सिर्फ मनुष्य गति में होता है, क्योंकि कुल परंपरा मनुष्य गति में होती है। गृहीत मिथ्या तो मनुष्य गति में ही होता है, देवों को, नारकियों को, तिर्यंच को नहीं होता। और उसमें भी 8 वर्ष के ऊपर हो गया तब, कि जहां विचार करने की क्षमता हुई, स्वयं को पहचानने की अब योग्यता आई, फिर भी अभी कुल परंपरा सवाल। ये जागृति बनी रहे। हे ज्ञान दीपक, कोई ये जो क्रिया जड़ है वो कोई नहीं है, वह मैं हूं। मैं हूं, ये मेरे भूतकाल में मैंने अपराध किया। मैं किसी भी महाराज साहब को नहीं कहता, मैं उन सभी को परमात्मा कहता हूं। जैन धर्म रहस्य में एक बात खास लिखी है, शिथिलाचारी को भी परमात्मा के रूप में देखना, जो कि उन्हें पापी के रूप में देखने वाला पाप मेरे पास में नहीं है। उस पाप का नाम तो मिथ्यात्व था। बाह्य क्रिया में रच पच करके अंतर भेद न काई। अंतर भेद, अंतर में भेद ज्ञान नहीं हुआ। ओ हो। ज्ञान मार्ग निषेधता, ज्ञान मार्ग का निषेध करते हैं। ज्ञान मार्ग का निषेध करते हैं, अर्थात पढ़ करके क्या मिलेगा, प्रैक्टिकल करो। थियोरी से क्या होगा, प्रैक्टिकल करो। पाक शास्त्र की किताब पढ़ने से कोई किसी की भूख थोड़ी मिटती है। भोजन पकाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, किए बिना कुछ नहीं होगा। तो कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर, मिल जाएगा। ऐसे ही करते करते पूरी जिंदगी कर्म कांड में ही बीत जाती है। शुष्क ज्ञान, ज्ञान में क्या रखा है, मगर एकांतवाद में क्या रखा है ये विचार ही नहीं आता। हे परम कृपालु देव, आपने हमें सत्य का बहुत कराया। अब माँ बाप मेरे नहीं, तो माँ बाप ने बचपन से सिखाया है वह भी मेरा नहीं। धर्म कुल परंपरा है ही नहीं। इसलिए जो स्वयं ही, ओ हो, स्वयं ही अंतर में इस देह की क्रिया को, ओ हो, ज्ञान 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 ज्ञान, बाह्य क्रिया महाराजता। ओ हो, क्या बात है। बाह्य क्रिया महाराजता, अंतरीय अभी एक नया भाव आ गया। आत्म सिद्धि इसका ही तो नाम है। जितनी बार पढ़ो उतनी बार नया भाव आता है। उसी का कारण तो हम उसे पाठ कहते हैं। नहीं तो पढ़ना कह सकते थे ना, आत्म सिद्धि पढ़ने बैठ जाओ। ये आपको जो पाठ करने को कहा उसका कारण ही ये है
क्योंकि हर बार जब तुम पढ़ोगे तो नया भाव निकलेगा, इसीलिए पाठ है। 5 प्रकार के स्वाध्याय है ना, उनमें वाचना, पृच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश। आमनाय माने ये पाठ करना, ये इसकी महिमा है, पाठ करना। बाह्य क्रिया महाराज था, इसका मतलब स्वच्छंदी होना भी नहीं है, स्वच्छंदी होना नहीं है। ओहो, सदाचार में ही जीवन जीना, हमसे रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाना, बच्चों को रेस्टोरेंट लेकर के जाना नहीं। ये सब नाटक क्यों करना? इतना इतना धर्म सुन करके कहा हम तो जैन भोजन, दुनिया में ऐसा जैन भोजन, जैन भोजन, जैन भोजन, जैन वेज कोल्हापुरी, जैन वेज जयपुरी, जैन पनीर टिक्का, जैन ये, हम तो सब जैन। अंदर की ग्रेवी का तेरे को पता है? अंदर का किचन में कौन सा कांदा काटा था, किस चाकू से काटा था, कहाँ से कहाँ गया था, चमचा कौन सा, कम चम्मच इधर से उधर गई थी, उनको क्या पड़ी है? तेरा ड्रामा बंद कर, ये जैन कोल्हापुरी, वेज कोल्हापुरी, ये कोल्हापुरी, ये वो वाली। एक कोल्हापुरी चप्पल लाके एक गाल पे मारा ना तो सब समझ में आ जाएगा। ये सब नाटक क्रिया करने से क्या होता है? स्वच्छंदी हो गया। इसलिए हे परम कृपालु देव, मैं सदाचार में ही जीवन भी जीऊंगा और आपके वचनों को अंतर में अपना करके मैं उस क्रिया से भेद ज्ञान भी करूंगा। इतना उत्कृष्ट, इतना उत्कृष्ट। 2 दिन पहले कोई कह रहा था, बच्चे कहते हैं कि हमको रेस्टोरेंट लेके जाओ, तो लेके जाते, बच्चे कहेंगे शराब के ठेके में लेके जाओ कल, बच्चे कहेंगे ये करो। नहीं, निर्दोष, निर्दोष, निर्दोष। बहुत सी बातें ऐसी है, बहुत सी घटनाएं ऐसी है, बहुत से खेल ऐसे हैं जहां पर उन पापों से, विकारों से, उन वृत्तियों से अलग करके बच्चे को बहुत कुछ। और आजकल तो यूट्यूब पर इतनी चैनल आ गई है जो बच्चों के लिए, इतने इतने लोग, उनकी मैं अनुमोदना करता हूं जिन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एनिमेशन, मूवी सब तैयार करके बच्चों को इंस्पायर किया है। मगर अंदर से ऐसा लगता है, या फिर कहना बंद कर दे कि हम जैन भोजन करते हैं, वेज नॉन वेज में जाते हैं, खाते हैं। कैसे? तुमको पता नहीं है, फ्लाइट में जो ऑर्डर करते हैं ना कि वेजिटेरियन फूड है, जैन फूड है, वीगन फूड है, अब फ्लाइट में हम ये, हमारा तो जैन भोजन है, वीगन है, वेजिटेरियन है, पूरा एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ये वेज, ये नॉन वेज, वेज, सब पार्सल, सब पैकेट ऐसे ही होते हैं। कोई लीक हो गया, कोई अंदर गया, उसको कुछ भी नहीं पड़ी। अभी थोड़ी देर पहले एक हाथ से ले चिकन, ले फिश, ले अंडे, और ले तेरा वेजिटेरियन, वेगन, सब वहां पर अंदर ही अंदर सब भरा है। अंदर ही उसकी स्मेल, अंदर ही उसकी दुर्गंध, सब इकट्ठा। मगर मन को मनाने का ये ड्रामा बंद करे। ये क्रिया जड़ है। जो समझता है कि मैं बस पक्का क्रिया को पालन करता हूं, मैं तो पक्का चुस्त जैन हूं, बंद कर दो। प्रामाणिक हो जाओ कि अभी मोह बहुत पड़ा है और ये नाटक अब कब तक करेंगे? अब दर्द होता है, सीने में नहीं, हृदय में नहीं, उन परिणामों का दर्द जो है। बस हे ज्ञान दीपक, कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान माने मार्ग मोक्षनो करुणा उपजे जोय। कृपालु देव को क्रिया जड़ के प्रति द्वेष नहीं है, करुणा है, करुणा है। ज्ञान मार्ग का निषेध करता है। ये क्रिया जड़ ज्ञान मार्ग का निषेध करता है। क्रिया जड़ है, वो ज्ञान मार्ग का निषेध करता है। वो क्या करता है? 2 प्रकार का मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में कौन सा मार्ग सरल है? ये भक्ति मार्ग है, वो उनके लिए है जिनको कुछ याद नहीं रहता, और ज्ञान मार्ग उनके लिए जिनको बहुत कुछ याद रहता है, जो तर्क की तलवार लेकर के दूसरे का गला काटने को तैयार है, उनके लिए ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग उसका नाम है जहां भक्त बोलने वाला हो और भगवान सुनने वाले हो,
उनका नाम है भक्तिमान। भक्त बोलता है, भगवान सुनते हैं, भक्तिमान। और भगवान बोलते हैं और भक्त सुनता है, वह ज्ञान मार्ग है। और कौन सा मार्ग बेटर है? भगवान के सामने बोलना बेटर है या भगवान की सुनना बेटर है? और भगवान के सामने जो तुम बोलना चाहते हो वो तो भगवान को पता ही है, नहीं बोलोगे तो भी केवल ज्ञान है। मगर भगवान जो कहना चाहते हो वो तुम्हें नहीं पता, इसलिए ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। यदि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है तो भक्ति मार्ग का क्या हुआ? कि भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को जीवन में अपनाना, इसी का नाम तो भक्ति है। असली भक्ति का भाव यही है। इसलिए ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग छुपा है। ओ हो ओ, 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 कौन समझे? हैं? हाँ हाँ, એ કહું છું બધું જ. હવે છેલ્લી એક વાત રહી ગઈ છે કે જે જ્ઞાનની વાત ચાલે છે, ભગવાન આજે જ્ઞાનની વાત ચાલે છે, એટલે જ્ઞાન નીચેની લાઈનમાં જ્ઞાન લખ્યું છે, ઉપરની લાઈનમાં ક્રિયા લખ્યું છે. એનો શબ્દ તમે જો, ये 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 आप देखना, ये ओ हो, ये दिख रहा है ना? बाह्य क्रिया, बाह्य क्रिया, बाह्य क्रियाમાં રાજતા. ये है बाह्य क्रियाમાં રાજતા, अंतर भेद न काय, ज्ञान मार्ग निषेधता, ते क्रिया जड़ आई. एक ये क्रिया है और ये ज्ञान है, बस इसके बीच में बहुत गहरा. बाह्य क्रिया, ज्ञान मार्ग. भाव ये है कि जो ज्ञान है, ये ज्ञान, ये त्रिकाल सत्ता स्वरूप है. और ज्ञान का जो परिणमन है, ये जो जानन जानन जानन, ये जो क्रिया है, ये प्रयोग है. अभी आज रात का प्रयोग है. ये जो त्रिकाल सत्ता स्वरूप ज्ञान है, और ये जो ज्ञान की जानन जानन क्रिया है, उस क्रिया में ही अज्ञानी रचा पचा रहता है. ज्ञान की पर्याय का विषय कौन बना है? भगवान. ज्ञान की वर्तमान की पर्याय किस रूप में परिणमित हुई है, अज्ञानी वही देखता है. मैंने टेबल को जाना, मैंने कुर्सी को जाना, मैंने दीवार को जाना, मैंने भगवान को जाना, मैंने तुमको जाना, मगर ये तो क्रिया है. उन सभी क्रियाओं को जब तक तू बाहर में नहीं देखता और अंतर में ऐसा भेद ज्ञान नहीं है कि ज्ञान की जानन 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 धारा, ये सब बाहर में है और भीतर में ज्ञान सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा तत्व, ये उसका असली भाव है. ये अंतर की बात है. ये कृपालु देव का आत्मा ये है. बाह्य क्रिया में राचता, अंतर भेद न काई. ये जो बाहर का व्यवहारिक खुलासा पहले कर दिया, मगर जानन जानन जो क्रिया, वो द्रव्य में नहीं है, द्रव्य के तो बाहर है और है एक समय की, इसलिए क्रिया है. और उस ज्ञान की पर्याय में रस है, इसलिए उसमें रच पच रहा है. और उस क्रिया से जो त्रिकाल ध्रुव, ये ज्ञान जो सत्ता स्वरूप है, जो उससे बिल्कुल भेद रूप है, ऐसा भेद उसके अंतर में प्रकट नहीं हुआ है. और ऐसा जो ज्ञान है, ये ज्ञान स्वरूप सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, उस मार्ग का तो निषेध करता है. ये ते क्रिया जड़ आई. वो जो जड़ की क्रिया नहीं, वो ज्ञान की पर्याय में ही तन्मय होने वाला भी क्रिया जड़ है. ओ हो,
एक समय के ज्ञान के परिणमन में तन्मयता, इसलिए ज्ञानी पर्याय। ओ हो, नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा अपराध कैसे हो सकता है कि उन पर्यायों के साथ में ऐसे रहे। समझ में आया भगवान? पर्यायों के साथ में कैसे रहे, ऐसा जिसके अंतर में भेद ज्ञान और आत्म जागृति। ओ हो, बाह्य क्रियामा राचता, अंतर भेद न काई, ज्ञान मार्ग निषेधता, ते क्रिया जड़ आई। ज्ञान मार्ग का निषेध, निषेध करता है। ज्ञान मार्ग है कि नहीं? ये ज्ञान मार्ग है, मगर ज्ञान मार्ग होने पर भी उसे ज्ञान में रस नहीं है। जो वस्तु अपन को याद नहीं रहती, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका निषेध करें। हमसे जो नहीं हो सकता, उसका निषेध नहीं करना चाहिए। हमसे नहीं हो सकता, तो ये हमारी कमजोरी है। जैसे इस वर्तमान अवस्था में ऐसी हालत है कि मानो महाव्रत का पालन नहीं हो सकता। तो महाव्रत का पालन नहीं होने से परम कृपालु देव ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। परम कृपालु देव ऐसा कहते हैं कि भाई व्रतादि जैसा कुछ होता ही नहीं। अपनी भूमिका अनुसार यदि व्रतादि का पालन नहीं होता है, तो व्रतादि का पालन नहीं होने से उसका निषेध नहीं करना है। ऐसे ही यदि वर्तमान में ज्ञान नहीं है, ऐसे ही यदि वर्तमान में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, माने इतनी बुद्धि नहीं है, तो ज्ञान मार्ग का निषेध नहीं करना चाहिए। आज जो आपको ये बात कही ना भगवान, ओहो, ये अद्भुत रहस्य है। हाँ, ये अद्भुत 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 रहस्य है। ज्ञान की क्रिया बाह्य में है, अंतर में क्रिया नहीं है। जाते जाते, जाते जाते, बस ज्ञान की क्रिया बाहर की क्रिया है। क्या कहा? ओ, समझ में आ रहा है। ज्ञान की क्रिया बाहर की क्रिया है। उस समय क्या करना? किसी महाराज साहब को देखा, किसी साधु संत को देखा, और ऐसा लगा ने कि अरे ये तो बाहर की क्रिया में अटक गए, ये तो क्रिया जड़ है। तो उस समय क्या करना है मालूम है? कि वो बाहर की क्रिया में अटक गए हैं, ऐसा जो जानने वाली ज्ञान की अवस्था है, ये भी तो बाहर में अटकी है ना। मेरी अवस्था, कि जब मैं दूसरे के बारे में जब ये कहता हूं कि ये तो देखो ने क्रिया में अटक गए हैं, उस समय मेरी ज्ञान की अवस्था भी उनमें अटकी है ना। तो मैं भी तो ये बाह्य क्रिया में ही तो अटका हूं। इसलिए ये ज्ञान की अवस्था उन ज्ञेयों को जानने चाहती है, तब वो मेरा संसार परिभ्रमण तैयार करती है। ओहो, ये कि वो भटकी है वहां पर, रस लेकर के गई हुई है। उसमें जो रस आया है, इसलिए वे भी तीन लोक के नाथ परमात्मा है। मगर ये तब तुझे समझ में आए जब तू बाह्य क्रिया से तू खुद छूट जाए, अर्थात जानन 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 धारा में बस तेरा मोह टूट जाए और उपयोग अंतर में समा जाए। हे ज्ञान दीपक, ये जागृति आप परमात्माओं को सदाकाल बनी रहे। प्रयोग करना, बाह्य क्रिया से ध्रुव सत्ता का अपन कल सुबह ज्ञान दीपकों के लिए जो
ध्यान का प्रयोग का सेशन अपन कल सुबह रखेंगे, तो कल सुबह अपन उसकी गहराई में जाएंगे। और जैसा आपने अभी सुना ना कि जिनको भी ये आत्मसिद्धि शास्त्र के ये अद्भुत और अपूर्व सत्संग प्रारंभ हो रहे हैं, जो प्रत्यक्ष योग में जो आंखों के सामने जो बैठता है, उन जीवों के लिए ही ये सत्संग रखे हैं। इसलिए ये सत्संग जो पाहुड़ दोहा के सत्संग रोज यूट्यूब पर आ जाते थे, ये सत्संग यूट्यूब पर नहीं आने वाले। और जिनको सुनना है, जिनको डुबकी लगानी है, वह प्रत्यक्ष योग में यहाँ पर बैठ करके अंतर में और अंतर में गहराई में जाए। क्योंकि प्रत्यक्ष योग में रह करके जो तुम्हें परिणाम आएगा, वह परिणाम कितनी भी कोशिश करोगे अकेले में आएगा ही नहीं। तो कल से आप सब नियमित रूप से जूम पर बैठ जाना 7:42 पर, और एक सत्संग भी आत्मसिद्धि शास्त्र का नहीं छूटे, ऐसा संकल्प करना। जो होगा वह होगा, मगर पहले संकल्प तो करो कि बस मैं भावना भाता हूं, एक सत्संग भी न छूटे। आज चौथा सत्संग है। भविष्य में पूरी आत्मसिद्धि शास्त्र की श्रृंखला हमारी सफल हो और हमारी आत्मा की भी सिद्धि हो। ऐसी हे परम कृपालु देव, आपके चरणों में हम सभी पामर, हम सभी चैतन्य के दीवाने, आपके चरणों में आपके दीवाने अपने को अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण